हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नॉलेज एरिया। आज हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट एमसीक्यू ऑफ इकोनॉमिक्स की सीरीज नंबर 8 के बारे में, जो कि आपके आने वाले हर एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। वर्ल्ड इकोनॉमिक्स आउटलुक रिपोर्ट इज पब्लिश बाय। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक की जो रिपोर्ट है वो किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक, यूएनसीटीएडी या ओईसीडी। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक की जो रिपोर्ट होता है वो हमेशा पब्लिश किया जाता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा, जिसका स्थापना किया गया था 1945 में और हेडक्वार्टर लोकेट करता है आपका वाशिंगटन डीसी यूएसए में। इसकी कुल मेंबर की संख्या जो है वो 189 है। 189 है। भारत इसको ज्वाइन किया था 27 दिसंबर 1945 में। वर्ल्ड बैंक की स्थापना जो किया गया था वो 1944 में। यूएनसीटी का फुल फॉर्म पूछा जाता है आपका यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, और इसकी स्थापना जो किया गया था, इसका स्थापना 1964 में किया गया था। ओईसीडी का स्थापना किया गया था आपका 1961 है, और उसका फुल फॉर्म होता है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। आईएमएफ के द्वारा और एक रिपोर्ट भी जारी किया जाता है, और जिसको कहा जाता है आपका ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की एक रिपोर्ट इसके द्वारा और जारी किया जाता है। ठीक है। UNCTAD जो कि यूएनसीटीएडी के द्वारा भी एक रिपोर्ट जारी किया जाता है, जिसको कहा जाता है आपका वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट। ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा वो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, IMF। नेशनलाइजेशन ऑफ 14 कमर्शियल बैंक टू प्लेस इन। कौन से साल पे जो 14 कमर्शियल बैंक को नेशनलाइज किया गया था? 1969, 1980, 1971 या 1991। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 1969। 19 जुलाई को 14 बैंक को नेशनलाइज किया गया था। उस समय देश की प्रधानमंत्री थे कौन? इंदिरा गांधी। कौन थी? इंदिरा गांधी। उससे पहले एक नाम है एसबीआई, जो ऑलरेडी नेशनलाइज हो चुका था 1955 में। और एसबीआई का जो पुराना जो नाम था वो था इंपेरियल बैंक था। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 1969। इसका डेट याद कर लेना, 19 जुलाई को। ओके। उससे प्रधानमंत्री कौन थे? प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी थी। और इनके द्वारा एक फेमस नारा लगाया गया था, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ। और इसको भी इंग्लिश में कहा जाता है आपका रिमूव पॉवर्टी। ठीक है। नेक्स्ट, द फर्स्ट एवर नेशनल हेल्थ पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाज गिवन इन द ईयर। फर्स्ट एवर नेशनल हेल्थ पॉलिसी कब दिया गया था ये गवर्नमेंट के द्वारा? 1980, 1983, 1991 या 2002? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1983 में नेशनल हेल्थ पॉलिसी लेके आए थे सरकार के द्वारा। ठीक है। 2002 में उसको अपडेट किया जाता है। किस हिसाब से? कि जो क्लिनिक चाहे प्राइवेट हो या आपका गवर्नमेंट हो, उस क्लिनिक को बढ़ावा देने की बात किया जाता है। देन 2070 में नेशनल हेल्थ पॉलिसी की एक डाटा इशू किया जाता है कि जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी, क्या है आपका लाइफ एक्सपेक्टेंसी और बार्थ की, उसको बढ़ा, वो कहीं ना कहीं इंक्रीज देखते हुए मिला था, जो कि 67.5 से लेके कितने 70% तक। और वो कब तक? 2025 तक। और इसके अलावा इसमें 2070 में आपको देखने के लिए मिलेगा रिड्यूस फर्टिलिटी रेट भी। कब तक फर्टिलिटी रेट? ये था 2.1%। कब तक ये कम होगा? 2025 तक। और इस एक कब जारी किया गया था आपका? 2070 में। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि 2025 में जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी की जो रेट है
वो कहीं ना कहीं बढ़ने वाला है। 67.5 था तो आगे जाके कितने साल होगा, 70 साल। ओके, नेक्स्ट, प्लांट इकोनॉमी फॉर इंडिया, द बुक वॉज रिटन बाय, प्लांट इकोनॉमी फॉर इंडिया, ये बुक किसके द्वारा लिखा गया है, सर एम विश्वेश्वरैया, जवाहरलाल नेहरू, जीडी बिरला या एम एन रॉय। ये जो बुक है ये लिखा गया है सर एम विश्वेश्वरैया के द्वारा, जो कि ऑप्शन ए होगा इसका करेक्ट आंसर। और ये कब लिखे थे, ये बुक लिखा गया था आपका 1934 में। आगे जाके एम विश्वेश्वरैया जी को भारत रत्न में नवाजा जाता है, और वो भी कौन से साल पे, 1955 में भारत रत्न इनको मिलता है। ठीक है, इनके और कुछ पुस्तक भी है जिसको याद करना है, रिकंस्ट्रक्टिंग इंडिया, और ये लिखा गया था आपका 1920 में। इनके अलावा आप एक और बुक है, मेमोराइज ऑफ माई वर्किंग लाइफ, ये लिखा गया था उनके द्वारा 1951 में। ठीक है, जीडी बिरला की एक फेमस बुक है, इन द शेडो ऑफ महात्मा। जवाहरलाल नेहरू जी की एक फेमस पुस्तक है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ठीक है, एम एन रॉय आपका कॉन्स्टिट्यूशन, जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की जो आइडिया इनके द्वारा ही दिया जाता है, एम एन रॉय के द्वारा। तो इसी क्वेश्चन का जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, सर एम विश्वेश्वरैया। नेक्स्ट, हेड काउंट रेशियो इज वाइडली यूज इन इंडिया एज मेजर्स ऑफ, जो हेड काउंट रेशियो है वो किसके लिए भारत में यूज किया जाता है, पॉवर्टी के लिए, इनइक्वालिटी को मेजर करने के लिए, इनकम के लिए, या आपका पॉपुलेशन के लिए। ये किया जाता है आपका पॉवर्टी के लिए, गरीबी के लिए। ठीक है, गरीबी के लिए, गरीबी को एस्टिमेट करने के लिए एक कमेटी बैठा गया था, और वो था आपका सचिन तेंदुलकर कमेटी, और ये बैठा था आपका 2005 में। ठीक है, पॉवर्टी को हम दो हिस्सों में डिवाइड कर देते, एक होता है आपका एबव पॉवर्टी लाइन, और एक होता है आपका बिलो पॉवर्टी लाइन। बिलो पॉवर्टी लाइन, जो दारिद्र्य सीमा रेखा ऊपर में है तो उसको एबव कहा जाएगा, नीचे है तो उनको बिलो पॉवर्टी लाइन कहा जाएगा। इसको कम करने के लिए, अतः पॉवर्टी को रोकने के लिए सरकार के द्वारा नई नई योजना लेके आई थी, अंत्योदय अन्न योजना, इसके अलावा मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ये लेके आए थे 2005 में, है ना। ये अलग अलग तरीके से चीजें लेके आए थे, कैसे गरीबी को खत्म किया जाए। और एक नारा भी लगाया गया था इंदिरा गांधी जी के द्वारा, रिमूव द पॉवर्टी, अर्थात गरीबी हटाओ। ठीक है, नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर ऑफ इंडिया इज रिलेटेड विथ भारतमाला प्रोजेक्ट, भारतमाला प्रोजेक्ट है वो किसके साथ रिलेटेड है, टेलीकॉम सेक्टर, रेलवे सेक्टर, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर या पोर्ट सेक्टर। ये भारतमाला प्रोजेक्ट जो है वो रिलेट करता है आपका रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, किसके साथ, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ रिलेट करता है। और ये भारतमाला प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था आपका 2015 में, कौन से साल में, 2015 में। इसके लिए कितने पैसे खर्च करने की बात किया गया था, 5.35 लाख करोड़, और इसमें कितने एरिया कवर करने वाले थे वो, 83,677 किलोमीटर वो इसमें जोड़ेंगे। ठीक है, और एक चीज आप सुने होंगे, अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय पे जो कि देखने एस्टेब्लिश किया गया था 1998 में, और वो था आपका नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट, नेशनल इनकम इन इंडिया इज एस्टिमेट बाय, नेशनल इनकम जो जातीय आय होता है भारत का, उसको एस्टिमेट किसके द्वारा किया जाता है, प्लानिंग कमीशन, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, फाइनेंस कमीशन या इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट। नेशनल इनकम को एस्टिमेट किया जाता है हमेशा किसके द्वारा, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन की द्वारा। ठीक है, बट सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड NSSO, इसका मतलब क्या होता है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, ये दोनों मर्ज करके एक नई चीज बनाया जाता है,
वो होता आपका नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, और एक कब बनाया गया है? 2019 में। प्लानिंग का मिशन पहले था, आज की डेट में उसका नाम बदल के रखा गया आपका नीति आयोग। क्या नाम है? नीति आयोग। नेशनल इंस्टीट्यूशनल ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जिसका चेयरपर्सन सीधे सीधे कौन होते हैं? चेयरपर्सन जो होते हैं वो होते हैं देश की प्राइम मिनिस्टर। देश की प्राइम मिनिस्टर। ये कब चेंज किया गया? 1 जनवरी 2015 में। ठीक है, और इसको नीति आयोग को कहा जाता है आपका थिंक टैंक भी कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट, व्हिच स्टेट बिकम द फर्स्ट स्टेट ऑफ इंडिया टू रेक्टिफाई जीएसटी बिल? जीएसटी बिल को पहले कौन सा राज्य भारत का जो उसको रेक्टिफाई अर्थात परिवर्तन करता है, रेक्टिफाई करता है? जीएसटी का मतलब होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और ये पहली बार कौन से देश में इंट्रोड्यूस किया गया था? ये इंट्रोड्यूस किया गया था आपका फ्रांस में, जिसका स्लैब भी होता है आज की डेट में आप 0%, 5%, 12%, 16% और 28%। ठीक है, तो इसमें पूछा है रेक्टिफाई किया गया था आपका आसाम में। पहला जो राज्य है वो आसाम है, सेकंड जो है वो है आपका बिहार, तीसरा जो है झारखंड है। ठीक है, तीसरा जो है आपका झारखंड है। और जीएसटी का जो मोटो क्या है? वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट। क्या है? वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट। इसके लिए एक अमेंडमेंट भी देखने के लिए मिला था भारत के अंदर, वो था आपका 101 अमेंडमेंट एक्ट। ओके, नेक्स्ट, ए ग्रेट डेमोग्राफिक डिविडेंड इन इंडिया ऑकर्ड इन द ईयर। डेमोग्राफिक डिविडेंड वो कौन से साल पे देखने के लिए मिला था? 1901, 1911 या 1921 या 1931? ये देखने के लिए मिला था आपका 1921 में। जैसे सेंसस जो हर 10 साल में होता है वो भी इसी की बेस पे ही डिवाइड किया जाता है, अर्थात इसी की बेस पे ही उसको भी कैलकुलेट किया जाता है। डेमोक्रेटिक डिविडेंड ज्यादातर एक जो देखने के लिए मिला था, जो पॉपुलेशन की जो ग्रोथ रेट वो जब डिक्रीज हो रहा था उसी टाइम इसको लॉन्च किया गया था, अर्थात ये चीज आपको देखने के लिए मिला था। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1921। 1911 के बारे में कहा जाए तो आपका कलकत्ता में जो कैपिटल था उसको ट्रांसफर किया गया था दिल्ली में। ओके, नेक्स्ट, इंडिया एम टू अचीव द $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बाय। $5 ट्रिलियन इकोनॉमी को अचीव करने के लिए कौन से साल में अचीव करने के लिए लक्ष्य रखा गया था भारत के द्वारा? वो रखा गया था आपका 2024 में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2024 में। ओके, वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।